दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया और उसका दोस्त कालू कौवा रहा करते थे। चिड़िया बहुत अक्लमंद और मेहनती थी, लेकिन कालू कौवा बुज़दिल और कामचोर था। वो चाहता था कि उसे बस मुफ्त में ही सब कुछ मिल जाए। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। रानो चिड़िया और कालू कौवे के पास कोई अनाज जमा नहीं था। चिड़िया बहुत परेशान थी कि वो इतना अनाज कैसे जमा करे। कालू कौवे, हम ऐसा करते हैं कि हम खुद ही कोई फसल उगाते हैं और उसकी देखभाल करके खूब अनाज जमा कर लेंगे। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम कौन सी फसल उगाएं? हम गेहूं की फसल उगा लेते हैं, उससे हमें काफी सारा अनाज मिल जाएगा। ठीक है चिड़िया, जैसे तुम्हारी मर्जी। काफी दिनों के बाद रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से गेहूं के दाने जमा कर लेती है। कालू कौवे, मैं बीज के दाने ले आई हूँ, हम इनको बोने के लिए चलते हैं। रानो चिड़िया, तुम चलो, मैं कुछ काम वगैरह निपटा कर तुम्हारे पीछे ही आता हूँ। रानो चिड़िया बीज लेकर चली जाती है। चलो अच्छा है, रानो चिड़िया खुद ही चली गई। अभी काफी वक्त पड़ा है, मैं कुछ देर के बाद जाता हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ। रानो चिड़िया बेचारी अकेले ही सारा दिन बीज बोती है। वो कालू कौवे का इंतजार करती रहती है, लेकिन कालू कौवा नहीं आता। कालू कौवा तो सारा दिन सोया ही रहता है। रानो चिड़िया सारा दिन मेहनत करती है और बीज बोती है। शाम तक रानो चिड़िया बहुत ज्यादा थक जाती है और वो अपने घर की तरफ चली जाती है। शाम के बाद कालू कौवा नींद से जाग जाता है। रानो चिड़िया, तुम आ गई हो? हाँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती रही कि तुम कब आओगे, अब आएगा अब आएगा, लेकिन तुम आए ही नहीं। मैं आने ही वाला था कि मुझे इतनी गहरी नींद आ गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। चलो कोई बात नहीं। चिड़िया सारा दिन काम करके थकी हुई थी, इसलिए वो घोंसले में लेटते ही सो जाती है। कालू कौवा भी फिर से सो जाता है। अगले दिन सूरज की किरणें जब रानो चिड़िया और कालू कौवे पर पड़ती हैं, तो वो दोनों उठ जाते हैं। कौवे भैया, आज गर्मी बहुत ज्यादा है और आज हमें अपनी फसल को पानी लगाना है। तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ चिड़िया, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। रानो चिड़िया फसल को पानी देने के लिए अपने घोंसले से निकलती है और चली जाती है। और कालू कौवा सारा दिन इधर उधर आवारा घूमता रहता है। कभी तोते से मिलने चला जाता है तो कभी कबूतर से। और रानो चिड़िया फिर से सारा दिन कालू कौवे का इंतजार करती रहती है। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। शाम को जब रानो चिड़िया फसल को पानी देकर अपने घर लौटती है। कालू कौवे, आज फिर तुम मेरे साथ फसल को पानी देने के लिए नहीं आए। कालू कौवा चिड़िया से फिर से बहाना लगाता है। रानो चिड़िया, मैं अपने दोस्त मिठू तोते की खैरियत मालूम करने के लिए गया हुआ था। मिठू तोते को क्या हुआ? मिठू तोता गर्मी की वजह से निढाल हो गया था। मैंने उसको पानी वगैरह पिलाया, अब वो ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने फसल को पानी दे दिया है और फसल की देखभाल भी करके आई हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। रानो चिड़िया अपने खेत में मेहनत करती रही। दिन रात की मेहनत के बाद रानो चिड़िया की फसल तैयार हो जाती है। कालू कौवे, हमारी फसल तो तैयार हो गई है, अब उसको काटना बाकी है। ठीक है चिड़िया, हम कल सुबह जाकर अपनी फसल काट लेंगे। अगली सुबह रानो चिड़िया कालू कौवे को आवाज लगाती है। कालू कौवे, उठ जाओ, जल्दी करो, आज हमने अपनी फसल की कटाई करनी है। कौवा फिर से वैसे ही कहता है। तुम चलो चिड़िया, मैं आता हूँ। रानो चिड़िया फसल की कटाई के लिए चली जाती है। वो सारा दिन अकेली ही फसल को काटती है, लेकिन कालू कौवा खेत में नहीं आता। रानो चिड़िया शाम तक सारी फसल काट लेती है और शाम को थकी हारी वापिस लौटती है। कालू कौवे, आज फिर तुम क्यों नहीं आए? चिड़िया, मैं फसल काटने के लिए आ रहा था, लेकिन अचानक मेरे बाजू में दर्द शुरू हो गया, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। कालू कौवा बहुत कामचोर और आलसी था, इसलिए वो हर रोज कोई ना कोई बहाना बना लेता। अब बारी थी फसल को बांटने की। अगले दिन रानो चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, आज हम अपनी फसल को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। चिड़िया, मैं तो दाने लूंगा और तुम भूसा ले जाना। नहीं कालू कौवे, आधा भूसा और आधे दाने मेरे और आधा भूसा
और आधे दाने तुम्हारे। नहीं रानू चिड़िया, मुझे ये स्वीकार नहीं है। मैं सिर्फ दाने लूंगा और भूसा तुम रखोगी। ये तुम क्या कह रहे हो? सारी फसल की देखभाल तो मैंने अकेली ने की। पहले बीज उगाए और फिर फसल को पानी लगाया और फिर मैंने अकेली ने ही फसल को काटा। बस चिड़िया, मुझे नहीं पता, मुझे तो दाने चाहिए, दाने। ठीक है कव्वे। रानू चिड़िया कालू कव्वे से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सारे दाने कालू कव्वे को दे देती है और खुद भूसा रख लेती है। बारिशों का मौसम आ जाता है। कालू कव्वा सारे दाने अपने घोंसले में रख लेता है। वो बहुत खुश था। रानू चिड़िया भूसे और मिट्टी को मिलाकर अपने लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाती है। फिर जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कव्वे का घोंसला पानी से भर जाता है और उसके सारे दाने बारिश में बह जाते हैं। कालू कव्वा बारिश के पानी से पूरी तरह भीग चुका था और वो कांप रहा था। रानू चिड़िया का घर बहुत मजबूत था। रानू चिड़िया के घर में बारिश का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी और बारिश का आनंद ले रही थी। बारिश में भीगता हुआ कालू कव्वा चिड़िया के घर आता है और खिड़की से चिड़िया को कहता है, रानू चिड़िया, मुझे अपने घर में आ लेने दो। मेरा घोंसला टूट गया है और मेरी सारी जमा पूंजी भी बारिश के पानी में बह गई है। आ जाओ कालू कव्वे, अंदर आ जाओ। कालू कव्वा बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। कालू भैया, धोखे से कमाया गया माल कभी काम नहीं आता। चिड़िया, मैं आज के बाद मेहनत करूंगा। हम दोनों मिलकर फसल उगाएंगे और खूब मेहनत करेंगे। फिर रानू चिड़िया अपने दोस्त कालू कव्वे को माफ कर देती है। क्या है दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया थी जो हमेशा खुश रहती और जंगल में गुनगुनाती फिरती। मैं हूँ नन्ही रानू चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानू चिड़िया, रानू चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। रानू चिड़िया का एक खूबसूरत फूलों का बागीचा था। रानू चिड़िया फूल बेचकर अपना गुजर बसर करती। एक दिन एक सुंदर चिड़ा वहां आता है। वो रानू चिड़िया को देखता रह जाता है। कितनी सुंदर चिड़िया है। मानो चिड़ा रानू चिड़िया के पास जाता है। आपकी आवाज़ कितनी सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। फूलों में बैठी बिल्कुल फूलों के जैसी लग रही हैं आप। कौन हो तुम और मुझसे ऐसी फजूल बातें मत करो, जाओ यहाँ से। सॉरी, आप तो बुरा ही मान गई। मैं तो बस फूल लेने आया हूँ। मुझे सफ़ेद और लाल रंग के फूल दे दें। रानू चिड़िया मानो चिड़े को फूल दे देती है। थैंक यू। मानो चिड़ा इतना कहकर वो फूल लेकर वहाँ से चला जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। मानो चिड़ा हर रोज़ फूल लेने के लिए आने लगा। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें आखिरी बार कहती हूँ, दोबारा यहाँ मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मुझे गलत मत समझें। मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये बात अगर आपकी मम्मा करती तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब आपको कोई एतराज़ नहीं है?
रानू चिड़िया शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़ा खुश हो जाता है और खुशी खुशी उड़ते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। वो आज बहुत खुश था। माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा, कहो क्या बात है। माँ जी, वो मुझे एक चिड़िया पसंद आ गई है। क्या क्या कहा? चिड़िया पसंद आ गई है? कौन है वो? वो हमारे जंगल की ही है। उसके माता पिता नहीं है। बहुत खूबसूरत है वो। अपना फूलों का कारोबार करती है। फूलों का कारोबार करती है? या तुम जैसे मासूम पक्षियों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है? नहीं माँ जी, ऐसा मत कहें। वो ऐसी चिड़िया नहीं है। इस घर की बहू अगर बनेगी तो मेरी बहन की बेटी नीलो बनेगी। मैं किसी गरीब चिड़िया को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रानो चिड़िया से। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। इतना कहकर मानो चिड़ा घर से बाहर चला जाता है। मेरी तरह ये भी ज़िद्दी है, अब अपनी बात से नहीं हटेगा। मुझे कोई चाल चलनी होगी अब। अगले दिन मानो चिड़े की माँ रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो, ये मेरी माँ है और माँ ये रानो चिड़िया। कैसी हैं माँ जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। मैं कुछ ही दिनों में आऊँगी और तुम्हें अपनी बहू बनाकर ले जाऊँगी। अगर तुम्हारी माँ होती तो मैं ये बात उनसे करती। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं माँ जी। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया और मानो चिड़े की धूमधाम से शादी हो जाती है। रानो चिड़िया की सास के दिल में खौट थी। वो हर वक्त रानो चिड़िया को घर से निकालने के चक्रों में रहती। मानो चिड़ा दूसरे जंगल काम के लिए गया हुआ था। रानो चिड़िया मानो चिड़े को फ़ोन करती है। मानो जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। इधर मुझे दो मोबाइल, मेरे बेटे का फ़ोन है। रानो चिड़िया की सास रानो चिड़िया से मोबाइल छीन लेती है। मानो बेटा, तुम्हारे यहाँ 2 अंडे आए हैं। क्या सच माँ जी? हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ, तुम परेशान ना होना। मैं सबका ख्याल रखूँगी। सास चिड़िया बात करने के बाद कॉल काट देती है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ये खुशी मैं ज़्यादा दिन टिकने नहीं दूँगी। मगर माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? हाँ, हुई है ना गलती। मेरे बेटे से शादी करने की गलती। गलती की तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी में आकर। मैं तुम्हें अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल कर ही रहूँगी। सुना तुमने? रानो चिड़िया परेशान हो जाती है। ऐ ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? ना जाने अब माँ जी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या करूँ मैं? माँ जी ने तो मेरा मोबाइल भी मुझसे छीन लिया है। यूं ही दिन गुजरते के लगता है अंडों से बच्चे बाहर आने वाले हैं। हाय हाय मेरा पेट। रानो रानो। जी माँ जी, माँ जी, क्या हुआ आपको? मेरा पेट। रानो, जल्दी जाओ, जल्दी से बुलबुल डॉक्टर से पेट दर्द की दवा ले आओ। मेरे पेट में बहुत दर्द है। माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। अंडे टूटते हैं और बच्चे चूं चूं करते हुए अंडों से बाहर आ जाते हैं। रानो चिड़िया की सास दोनों बच्चों को एक टोकरी में रखती है और उन्हें नदी की तरफ ले जाती है। सास चिड़िया दोनों बच्चों को नदी में बहा देती है। तोता वहाँ बैठा ये सब देख रहा था। जाओ जाओ, दूर चले जाओ। तुम्हारे बाद अब तुम्हारी माँ की बारी है। फिर मेरा बेटा मेरा होगा और मेरी हर बात मानेगा। ऐसे कहकर जालिम सास चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ जी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? माँ जी, मैं कह रही हूँ, मुझे बताएं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मानो चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ है माँ जी? मानो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे बच्चों को नदी में बहा दिया। मैंने इसे बहुत रोका मगर इसने
मेरे मासूम बच्चे। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? रानो, एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मानो जी, ऐसा नहीं है। माँ जी मुझे इस घर से निकालना चाहती है। ये सब झूठ है। मुझे झूठी बना दिया। माँ झूठी है और ये कल की आई सच्ची। रानो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मानो जी, ऐसा नहीं है ये सब। इतने में मिठू तोता बच्चों को लेकर वहाँ आ जाता है। मेरे बच्चे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। तोता मानो चिड़े को सब बता देता है। माँ जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने ज़रा नहीं सोचा मेरा क्या होगा। आपने अपने बेटे की खुशियाँ बर्बाद करने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि आप मेरी माँ हो। रानो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी माँ पर एतबार किया। मुझे माफ़ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ। मानो जी, मैं खुश हूँ कि मुझे मेरे बच्चे मिल गए। मैं बहुत खुश हूँ। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं। मैं इन्हें कभी अलग नहीं कर सकती। ये एक हैं। मैं हार गई। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने बेटे की खुशियाँ तबाह करने की कोशिश की। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। रानो, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, आप हमारी बड़ी हैं। आप माफ़ी मत मांगे। मैं चाहती हूँ हम एक साथ खुश रहें। हाँ बेटी, हम हमेशा एक साथ और खुश रहेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।